Hello, my lovely friends, and I welcome all of you. My friends, your friend मनोज जैनवाल फिर से हाजिर है आपके सामने। तो कुछ important use. Today I am going to tell you about something about infinitive. ये infinitive फ्रेंड्स क्या है? देखिए, infinitive जो है बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि infinitive का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जो ये इन्फिनिटिव है फ्रेंड, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? देखिए फ्रेंड, नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, दो वर्ब्स होते हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स में तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो, जिसमें कि आपका जेरेंड हो जाता है, पार्टिसिपल हो जाता है, तीसरा इन्फिनिटिव होता है। अब इन्फिनिटिव फ्रेंड्स नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, भाई मैं किसी के बंधन में नहीं रहूँगा। देर विल बी नो कंपल्शन ऑन मी। मैं किसी भी टेंस के साथ यूज हो जाऊँगा, मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये बाकी जितने भी अदर वर्ब्स हैं वो उनको आप टेंस के अनुसार यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसे होते हैं कि जो सभी प्रकार के टेंसों के साथ यूज होते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ टेंसेस वी कैन यूज़ नॉन फाइनाइट वर्ब। अब उन नॉन फाइनाइट वर्ब में से एक है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव रूल बड़ा सिंपल है, 2 + V1। तो अब ये किस किस रूप में होता है? तो सबसे पहले हम फ्रेंड करते हैं, ये तीन सेंटेंस हैं। टू प्ले क्रिकेट इज़ माई पैशन, टू गो देयर वॉज माई कंपल्शन, टू फिनिश द वर्क विल गिव मी एडवांटेज। अब देखिए इसमें फ्रेंड तीन चीज़ें आप देख रहे हो, इज़ भी आया है, वाज भी आया है और विल भी आया है। अगर इज़ है तो प्रेजेंट को शो कर रहा है, वाज है तो पास्ट को शो कर रहा है, और विल है तो फ्यूचर को शो कर रहा है। तो अब देखिए, टू प्ले क्रिकेट या टू गो देयर या टू फिनिश द वर्क, टू आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आया, फिर आप इज़ आए हैं। तो जब इज़ आता है और वाज आता है या जो भी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो अपने से पहले सब्जेक्ट लेकर आते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। तो टू प्ले क्रिकेट इज़ माई पैशन, क्रिकेट खेलना मेरा जुनून है। तो टू प्ले क्रिकेट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ जो इन्फिनिटिव है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टू प्ले क्रिकेट इज़ माई पैशन। सेकेंड, टू गो देयर वॉज माई कंपल्शन, वही वहाँ जाना मेरी मजबूरी थी। थर्ड वन, टू फिनिश द वर्क विल गिव मी एडवांटेज, वो कह रहा है भाई अगर मैं ये फिनिश कर लेता हूँ तो ये मुझे एडवांटेज देगा, विल गिव मी एडवांटेज। तो यहाँ द इन्फिनिटिव इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड, अब क्योंकि ये प्ले गो फिनिश ये वर्ब है, लेकिन ये नाउन का काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसे वर्बल नाउन कह देते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। टू प्ले क्रिकेट वर्बल नाउन इन्फिनिटिव, टू गो देयर, टू फिनिश द वर्क, तीनों सेंटेंसेस में इसे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंट रूल आ जाता है फ्रेंड इसमें कि इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट का काम करता है। कैसे? देखिए, आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट हैपन, ये ऑब्जेक्ट का काम है। सब्जेक्ट हो गया आई, वांट हो गया वर्ब, टू टेल यू व्हाट हैपन, ये पूरा जो है टू टेल यू व्हाट हैपन अपने आप में नाउन क्लास है, लेकिन टू टेल यू ये टेल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू टेल यू व्हाट हैपन, सो ये इन्फिनिटिव एज ए
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सेकंड सेंटेंस आते हैं, इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट माई ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होता है इट इज़ नॉट माई, मेरा उद्देश्य नहीं है, टू अर्न लॉट ऑफ मनी, कि ज़्यादा पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है उसके साथ उसको फॉलो करते हुए उसका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आइए थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, देयर आर सो मैनी पर्सन्स देयर टू हेल्प यू, देयर आर सो मैनी पर्सन्स देयर, किसी जगह पे हैं तो कहते हैं वहाँ बहुत से लोग हैं, टू हेल्प यू, आपकी हेल्प करने के लिए, तो ये भी एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आइए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसका थर्ड यूज़। यस्टरडे आई वेंट टू ज्वेलरी शॉप टू परचेज ऑर्नामेंट्स। यहाँ ये क्या कह रहा है, यस्टरडे आई वांट टू ज्वेलरी शॉप टू परचेज ऑर्नामेंट्स, कि मैं कल ज्वेलरी शॉप पे गया गहने खरीदने के लिए, ऑर्नामेंट खरीदने के लिए। तो यहाँ ये फ्रेंड आपको पर्पस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पर्पस, किस कारण गया, ज्वेलरी खरीदने के लिए, यानी यहाँ आंसर दे रहा है आपका, यू वॉन्ट मी टू वर्क फॉर यू, यू वॉन्ट मी टू वर्क फॉर यू। यहाँ ये कह रहा है कि आप चाहते हैं मैं आपके लिए काम करूँ, तो ये भी पर्पस शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखे 3 रूल्स कि नॉन इन्फिनेटिव जो है, इन्फिनेटिव है जो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं वो एज ए सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट में इसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। और सेकंड, ये टेंसेस के अकॉर्डिंग इस पर कोई कंपल्शन नहीं होता, किसी भी टेंस के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट का भी काम करता है, और ऑब्जेक्ट में भी ये किसी भी सेंटेंस पे, किसी भी टेंस पे डिपेंडेंट नहीं रहता। थर्ड, इसमें हमने सीखा कि जब पर्पस को शो करना हो तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।